धर्मराज उपाध्याय कवि शायर जी हैं। अब हम आ गए हैं, जो भी पूछना है पूछ लो। अच्छा, पुलिस सेवा में सर जो है कब कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ, भर्ती निकली रही, फार्म भर दें। पहली कविता कौन सी थी? पहली कविता वो सुनाने लायक नहीं है। हंसी मजाक वाली रात रही। हंसी मजाक वाली नहीं, वो गाली गलौज गाली कुछ मिनट के अंदर नहीं, सेकंड के अंदर। में प्रेमी प्रेमिका वाले रहे, वो बहुत देर घंटा बाद बात रहे। जो है नौकरी में एब्सेंट नहीं हुए, कभी नौकरी में एब्सेंट नहीं हुए, कभी हमारी रपट नहीं लिखी गई, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उसने प्रोफाइल में लगा दिया फोटो गधे की। आपकी हमारी फोटो जहाँ लगानी थी वहाँ गधे की फोटो लगा दिया उसने। नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज है गांव देहात मुलाकात, उसमें हम मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से तो परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ धर्मराज उपाध्याय कवि शायर जी हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रॉल करते हैं तो आप ही की रील में जो आपकी कविताएं हैं, जो आप तुरंत रचना करते हैं, वो सब सामने आता है। धर्मराज जी के बारे में बताएं तो सर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं, बाराबंकी में आपकी तैनाती है। तो आज बातचीत किया जाएगा सर से। और एक मतलब दो ही आपके ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी है। पहली ये कि आप पुलिस सेवा में कार्यरत हैं और अच्छी अच्छी कविताएं करते हैं। इसके अलावा धर्मराज जी की अपनी क्या कुछ कहानी रही है, उसके बारे में सर आज हम थोड़ा सा चर्चा करें हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल। तो हमारे बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपके जो भी गांव देहात के दर्शक गण हैं उनका अभिवादन करता हूं, यथोचित प्रणाम निवेदित करता हूं। और अब हम आ गए हैं, जो भी पूछना है पूछ लो। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम श्रावस्ती जनपद में एक गांव है बनिया गांव, मजरा है वो चंद्रखा बुजुर्ग का। अच्छा, वहीं के रहने वाले, सोनवा हमारा थाना पड़ता है जी, वहाँ के हम रहने वाले हैं। अच्छा, पुलिस सेवा में सर जो है कब कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ, भर्ती निकली रही, फार्म भर दें और परीक्षा देत गए, सेलेक्टर मतलब परीक्षा देत गए, पास होत गए, 5-7 स्टेप रहे, सब पास कर चले गए, हो गए। पहले से आवे के मन रहा कि बस नौकरी का मन रहा, नौकरी मन रहा कि कहूँ नौकरी मिल जाए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। ओकरे अलावा एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि जैसे बड़े पहली बात तो हम बचपन में पुलिस के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं सोचे थे, हमारी हाइट बहुत कम रही। अच्छा, बहुत हाइट छोटी रही हमारी। मतलब आप भी मानो BSc फर्स्ट ईयर में हम अपने क्लास के सबसे छोटी हाइट के लड़के रहे। अच्छा, तो हम ज़्यादा पुलिस के बारे में नहीं सोचते थे कि हमारे पुलिस में हो जी। लेकिन जब थोड़ा सा हाइट लंबी हुई और उधर बड़े भाई पहले से ही सिपाही थे, तो लगा कि इधर भी प्रयास किया जाए। तो कोई एम नहीं बनाए थे कि नहीं पुलिस में ही जाना है, लेकिन ये था कि ये भी अच्छी नौकरी मिल गई तो बाकी सब एम पूरा हो जाए। बस। और का एम रहा जब आप बचपन में रहे? कुछ नहीं, कौनो एम नहीं, एम यही रहा कि हंसाई लोग उनका खुशी दे, हम भी खुश रहे, बस यही एम रहा। अच्छा, पढ़ाई के दौरान मतलब रुपया पैसे कमी न रहा है, यहू सोचत रहन कि मतलब हाँ भाई जो पैसा रहे तब मामला बने, भूखे पेट का हम तुम भजन को पाला न हो। हमारा पेट जब भूखा रहे तो हम कैसे आप कहाँ से भाई। तो ये जरूर सोचता है कि कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाए। कुछ जब मजबूती रहेगी जेब में तो कहीं ना कहीं से जो है, जब हम खुश रहेंगे तो लोगों को भी खुश रखेंगे, हंसाएंगे। तो ये जो न हंसी वाला है, शायरी आप करते हैं अच्छी और कभी आप हैं, तो जब आप स्कूल में पढ़ते रहे तब वो जो ना है शायरी वायरी वाला सब ऐसे हंसा देते थे, कुछ कह करके, कोई बात कह करके हंसा देते थे। पुराने कवि थे, उन लोगों की रचनाएं सुना के हंसा देते थे। अपना नहीं था, अपना तो बाद में हुआ। अपना बाद में। हाँ। अच्छा, अपनी कविताओं का कब आपसे शुरू हुआ? ट्रेनिंग सेंटर पर पहली कविता मेरे समझ से लिखी थी, दरोगा बनने के बाद। वही जो फेमस है? नहीं, वो तो बहुत बात। पहली कविता कौन सी थी? पहली कविता वो सुनाने लायक नहीं है। अच्छा, ऐसे हंसी मजाक वाली रात रही? हंसी मजाक वाली नहीं, वो गाली गलौज वाली। अच्छा, तो पुलिस सेवा में जैसे करीब मुझे लगता है कि सर आपको 24-25 साल हो गए। 24 साल की सेवा हो गई। और जब आप पहली बार ट्रेनिंग के लिए गए, प्रशिक्षण के लिए, और अब जो नए रिक्रूट आ रहे हैं उनके बीच में क्या आपको थोड़ा अंतर नजर आता है? कि अब देखिए ऐसा है, जैसे समय अपने आप में बहुत ही बलवान होता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो
समय के साथ हमारे पूर्वज थे वो साइकिल नहीं चला पाते थे। जो हमारे बाबा के पिताजी थे वो कभी साइकिल से जरूरत ही नहीं पड़ी, साइकिल थी ही नहीं चलाना, पैदल चलते थे सारी चीज़ें। बाबा जी हमारे जो है साइकिल पर आए और पिताजी बाइक पर आए, लड़के कार पे आए। वही लगभग सबके साथ है कि भाई पहले जो सुविधाएं कम थी, तो जब हम लोग ट्रेनिंग किए तो आज जो इतनी सुविधाएं हैं उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत दिक्कत थी, लेकिन समय को देखते हुए समय अपने आप में बहुत बलवान होता है। बहुत सारी चीज़ें नई शुरू हुई। आज मुझे लगता है जो सिपाहियों को जो ट्रेनिंग में सुविधा मिलती है वो सुविधा हम लोगों के समय में दरोगा को मुश्किल थी। अच्छा, मतलब वो सारे मोबाइल वगैरह नहीं थे उस समय कि मतलब हम जैसे अब आज लड़के अपना ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग से छुट्टी मिली, बाजार गए तो अपना मोबाइल लेकर गए तो वीडियो भी बना लिए, फ़ोटो भी ले लिए। वो सुविधा हम लोग नहीं थी, मोबाइल था ही नहीं। मतलब घर पे बात करने के लिए जो है ट्रेनिंग सेंटर पर मतलब आप समझो कि परेड से उधर छूटते थे, भाग के पीसी उप जाते थे जो ट्रेनिंग सेंटर में लगा होता था। उस पे जैसे लाइन मिट्टी तेल लेने के लिए जो लाइन नहीं लगती थी मिट्टी तेल लेने के लिए लाइन लगती थी। आजकल वो दारू ठेका पर लाइन लगी रहती है, उस टाइप की लाइन लगती थी वहाँ पीसीओ पर बात करने के लिए कि अब इनके नंबर आवे वाला है। उसमें भी मतलब जैसे हम लोग थे तो मतलब कुछ ही मिनट के अंदर अपनी बात रखनी होती है। नहीं कुछ मिनट के अंदर नहीं, सेकंड के अंदर प्रेमी प्रेमिका वाले रहे वो बहुत देर घंटा बात रहे, सारा समय हमें लगा कि पूरी तनख्वाह का यही में बतवा के देते हैं का। ये तो सर एक सुविधाओं का जो भौतिक सुविधाएं मिल रही हैं इसकी बात हो गई, और थोड़ा सा उस समय जो अनमन्य थी सुविधाएं वो मिल रही थी, अब जो अनमन्य है वो मिल रही है। कहने मतलब यह है कि धीरे धीरे भाई देश भी तो विकास की तरफ बढ़ रहा है, प्रदेश भी तो मतलब मजबूत होता जा रहा है, तो उसी हिसाब से सारी चीजें हैं। अच्छा सर, एक जो मानवीकरण का गुण होता है और अब थोड़ा सा कहीं न कहीं उसमें जो है हरास दिखाई दे रहा है। हाँ। आप लोगों के समय में या हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, देखिए ऐसा है, वो एक कहने की बात होती है कि जो है वो पहले वाले बड़े अच्छे थे, अब वाले बड़े ख़राब है, वो सब बात ऐसा है, समय के साथ सारी चीज़ें हैं। पहले भी अच्छे लोग थे, अब भी अच्छे लोग हैं, पहले भी गड़बड़ लोग रहे होंगे, अब भी गड़बड़ लोग, तो उनकी संख्या कोई कितनी भी बात का है। मैं एक बात मानूंगा कि अभी भी समाज में जो बुरे लोग हैं उनकी संख्या उंगलियों पे गिनने भर की है। जो अगर पूरी जो आप एक मेला देखते हैं, मेले में 2, 4, 10 आदमी गड़बड़ होते हैं, पूरा मेला गड़बड़ नहीं होता है। तो जिस हिसाब से जनसंख्या है, जिस हिसाब से यहाँ के लोग रहते हैं, उस हिसाब से जो अगर चाहे आप अपराधी देख लें, चाहे आप जो गलत काम करने वाले देख लें, उनकी संख्या बहुत कम है। हाँ, वो बलवान होते हैं। कब बलवान हो जाते हैं? जब उनको भले लोगों का साथ मिलने लगता है, सपोर्ट करने लगते हैं। जब भले लोग सपोर्ट करने लगते हैं अपराधियों का, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर, जब उनको सपोर्ट मिलने लगता है अपराधियों को जो है लोगों का, तब वो कहीं ना कहीं से जो है अपनी ताकत बढ़ा लेते हैं। हालांकि इसके बाद भी वो निपटाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूत हो जाते हैं। जब भले लोग, अगर भले लोग साथ न दें, अच्छे लोग साथ न दें, तो कोई भी अपराधी कुछ नहीं है। सेवाओं के दौरान सर कैसा आपका अभी तक का अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेवा रही, बहुत अच्छा रहा, एकदम प्रसन्नता पूर्वक रहा। कभी जो है नौकरी में एब्सेंट नहीं हुए, कभी हमारी रपट नहीं लिखी गई, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जो छोटी मोटी वालों कभी कुछ हुआ भी तो वो ईश्वर कृपा से अपने आप निपट गई सब। तो हम तो एक सर अपना संस्मरण कुछ आप साझा करेंगे कि किसी अधिकारी के साथ आपने किसी जनपद में काम किया हो और बड़ी सफलता हासिल हुई हो? अब देखिए ऐसा है, सफलता तो बहुत सारी हैं, और मुझे लगता है ये काम जो है मीडिया का है कि हमारी सफलता बताए, जनता का कहे कि हम वो अपना हमारी बात नहीं। ये तो दिखता है कि जहां आप काम किए हैं। वो लक्ष्मण जी जो परशुराम जी से ही तो कहते हैं कि समर सूर करनी करें, समर सूर करनी करें, कहीं न जनावहीं आप और विद्यमान रिपाय रण कायर कथाएं प्रताप। तो हम अब कहानी अपनी क्या बताएं कि हमने यहाँ ये तीर मारा, जो है वो सब मतलब मीडिया की जानकारी में है, जनता की जानकारी में, और हम अपने बारे में अपनी बड़ाई हम क्या बताएं कि हमने बहुत अच्छे काम किए। जनता जानती है जो अच्छे किए, बुरे किए, जो भी किए।
चलिए सर, जैसे जब से जो है सोशल मीडिया और नई वाली मीडिया, इंटरनेट का जमाना आया, जियो आया, हर घर फोन पहुंचा, इंटरनेट पहुंचा, तो एक अलग पहचान जो है आपको भी प्राप्त हुई। जी जी। तो जब सोशल मीडिया का शुरुआती दौर का आपका कैसा अनुभव था? ऐसा था जो है सोशल मीडिया के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। एक हमारे दोस्त हैं तिलकराज भाटी, तो वो उनकी क्वालिटी थी, वो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। अच्छा। इंस्पेक्टर ही हैं और बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं वो, हर तरीके की कॉमेडी में बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। और एक मतलब वो लड़की का आवाज़ में भी बात कर लेते हैं। अच्छा। तो वो कभी बताएं कि हमारी ये जो है फिलिस्तीन से की लड़की से दोस्ती हो गई है, कभी बताओ कि क्या नाम है इंग्लैंड की लड़की से दोस्ती हो गई है फेसबुक पर। हम सुनते ना कि फेसबुक क्या है ये, तो हम कहे यार हमारा भी मतलब दोस्ती हो जाएगी, बना दो हमारा भी। तो मेरा उन्होंने फेसबुक अकाउंट बना दिया, प्रोफाइल आपकी बन गई। पासवर्ड वो भी वही जानते थे कि क्या है हमारा। और इसके बाद वही अपना जो मर्जी करे वो उसमें पोस्ट लगाते हैं। फिर बताओ अबे तेरे जो है क्या नाम है 150 फ्रेंड आज बने हैं, उसमें 5 लड़कियां भी फ्रेंड बन गए। हम तो हमें कुछ मालूम नहीं रहा कि मतलब उसमें हम कैसे, मतलब जैसे जो फ्रेंड बनी है या बने हैं उनसे हम कैसे संपर्क करें। तो वो कहे ये कोड है। अच्छा, हमको कुछ मालूम नहीं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो एक बार मतलब किसी तरीके से कोई साथ में था, तो उससे हमने एक फोटो अपनी डलवाई फेसबुक पे। आपकी फोटो अपलोड हुई, पहली फोटो हमने अपलोड कराई। किसी हमको मालूम नहीं था कि कैसे अपलोड किया जाता है। तो अच्छा, हमको जो लगता है सोशल मीडिया अब अपना जो भी आदमी इकोनॉमिक यूज के लिए बनाता है, जो उस समय जब आया था तो केवल इसलिए बनाया, मतलब मैं तो और कि लड़कियों से दोस्ती होगी, बस सीधे दौर वही लड़कियों से दोस्ती होगी, इसलिए फेसबुक बनाओ, आरकोड बनाओ, ये दुनिया केवल लड़कियों से दोस्ती होगी बस। मतलब लड़कों का जो उस समय का था कि मतलब लड़कियों से दोस्ती होगी। तो वो क्या करते थे कि मतलब उसने प्रोफाइल में लगा दिया फोटो गधे की। आपकी हमारी फोटो जहाँ लगानी थी वहाँ गधे की फोटो लगा दिया उसने। अब हम उससे रोज रिक्वेस्ट करें कि अबे फोटो तो हटा दे, गधे की हटा, मेरी फोटो लगा दो। वो कहे तुमसे खूबसूरत है ये गधा, तुमसे खूबसूरत है। तो फिर जो है 10-12 साल में, मतलब ये 10 में हमने फेसबुक पर अकाउंट बनाया और धीरे धीरे आ गया। 10 में कोविड के समय में 9 या 10 में बनाया। अब इतना कोविड तो 19 में आया है। नहीं 10-12 साल बाद जो है कोविड के पहले। फिर मैं पेस्ट करना सीख गया कि कहीं से अगर लिखा है तो उसको पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करना, लेकिन मतलब उठाना कहीं से मतलब जान गया मैं। पेस्ट करना मैं सीख गया कि कहीं से कहीं उठाया जा सकता है। फेसबुक की तस्वीर व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप की तस्वीर फेसबुक पर, ये चीज़ें एक सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफार्म पर है उसको दूसरे प्लेटफार्म पर ले जाना सीख गया। धीरे धीरे मैं पोस्ट डालने लगा, कविताएं थोड़ा बहुत करने लगा। मतलब पहले 2-4 कविताएं लिखी थी, वो डायरी खो गई थी, फिर बंद कर दिया था। फिर 18 से मैंने कुछ कविताएं, कुंडलियाँ वगैरह लिखना शुरू किया, उसका पोस्ट डालना शुरू किया। शुरू में कुछ पता नहीं चला। 2020 में मैंने पेज बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया क्या मतलब बनवाया। एक अक्षय पांडे लड़का है, उसने हमारा पेज बनाया, और शोभरन और अरविंद करके 2 लड़के हैं, DCRB में थे सीतापुर में, उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल बना दिया। फिर उस पर मैंने शुरू किया, तो ऐसे अंधेरे में तीर जैसा था, डाल देते थे, कभी वो वही सब डालते थे, हमको डालना भी नहीं। वहाँ से मनोबल बढ़ा। हाँ, फिर धीरे धीरे मैंने सीखा यूट्यूब पर कैसे डाला जाए, कैसे फेसबुक पर डाला जाए, वो सारी चीज़ें सीखा। फिर 2020 से कहीं बाजार चलते, राह चलते, महीना 2 महीना 4 महीना में एक आध आदमी पहचान ले, अरे भैया आपका तो वीडियो देखे थे। 4-6 महीने में कोई एक आदमी। 20-21 का वो दौर रहा। 21 में मेरे वीडियो वायरल हुए, तो मतलब हफ्ता 10 दिन में कोई एक आदमी मिल जाए कि भैया आपको देखा है। फिर 22 में फिर वायरल हुआ। 22 में वायरल हुआ तो फिर मतलब और ज़्यादा रोज़ मिलने लगे लोग। फिर इसके बाद इधर कुंभ से जब वायरल तगड़ा हुआ, तो अब तो मतलब मुझे लगता है कि अगर इधर चौराहे पर मैं खड़ा हो जाऊं, 1 घंटा खड़ा हो जाऊं, तो कम से कम 100 आदमी
मेरा रेशियो है कि कम से कम चौराहे पर अगर मैं खड़ा हूँ किसी व्यस्त चौराहे पर तो मिनिमम 100 आदमी जो है हमको पहचान रहे। अच्छा, एक जो आपकी सर शायरी थी, कविता है कि नवंबर जैसा मजा जनवरी में न पई हो, नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। इसने आपको बड़ी पहचान दिलाई। हाँ बहुत, जो भी आपसे मिल जाता वो 100 वीडियो कम से कम इसके वायरल हैं। अभी भी अगर आज वीडियो डाल दें 100 तो क्या, मुझे लग रहा है कि पुलिस विभाग में जितनी नई सारी नियुक्तियां हुई हैं सब, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, वो सेल्फी लगा देती हैं सामने कि सर एक बार बोल दीजिए। हाँ लगाओ, वो भी बोलती हैं। नहीं वो भी बोलते हैं, और जो पुलिस में नहीं वो लोग भी पसंद करते हैं ज़्यादातर। और 100 से ज़्यादा वीडियो उसके वायरल है। अभी भी अगर आज मैं वीडियो लगाऊंगा तो 2-3 दिन में, वो 4 दिन में मिलियन पार हो जाएगा। तो सर एक पहचान, जैसे पुलिस विभाग में आप हैं जी, तो इस पंक्तियों के माध्यम से पुलिस विभाग को आपने प्रस्तुत किया और उसके बारे में बताया, उसकी बड़ाई हुई। नहीं वो तो मनोरंजन है, बड़ाई वाला नहीं है, वो मनोरंजन है। मास्टर मिलत तो इनाय कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत कि पुलिस वाले आप हैं। मैंने मजा कहा ना, मैंने मजा की बात की। मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस की इज्जत जो है अध्यापक से ज्यादा, मैंने कहीं नहीं कहा, किसी बयान में मेरा नहीं है कि मतलब मैंने। कुछ लोग इससे सर जो है नहीं वो अन्यथा इसको लिए थे, अन्यथा जो लिए थे वो लोग अध्यापक नहीं थे, वो अन्यथा लेने वाले लोग उनका अन्यथा ही थे क्या अरे वो भी अपना उनका कोई टारगेट हो। मैं जैसे ऐसा है ना, अपने जीवन का लक्ष्य आपने बनाया कि मुझे पत्रकारिता करना। अब हो सकता है आपके कई कार्य हमारे सिस्टम पे सेट न बैठे तो हम आपको गलत थोड़े कह देंगे, हो सकता है उन्होंने कोई लक्ष्य बना रखा उसलिए डाला, मैं उनको गलत क्यों कहूँ। अच्छा जी आपको स्टेज मिलता है, सम्मान प्राप्त हुआ, अलग से समय निकाल के आप कविताएं पढ़ने जाते हैं, एक कैसा अनुभव रहा जब आप कवि के रूप में लोग आपको जो है। बहुत अच्छा, बहुत प्यार करते हैं लोग। कुछ कविताएं जो है 2-4 पंक्तियां सुनाएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल सुना देंगे। सुनते तो लोग हैं ही, लेकिन गांव देहात में सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए कि कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ, हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, पत्थरों की मार हो या झेल ना हो चाहे गोली, पहुँचे जो अंजाम तक उस सफ़र का आगाज़ हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ हूँ। सर्दी में बरसात में दिन हो चाहे रात में, रैलियों में मेलों में हो या किसी बारात में, सिसकियों का ढांढस हूँ मैं, शोषितों का नाज हूँ, खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज़। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। गरीबों दबे कुचलों की आवाज़, वैसे भी उत्तर प्रदेश की जो मित्र पुलिस है बिल्कुल वो एक नया मुकाम हासिल कर रही है। कुछ पंक्तियां मैं आपकी पढ़ूंगा जो आपने अपने दोस्तों के बारे में कहीं पढ़ी है कि यार दोस्त मेरे हैं जो वक्त पे काम आते हैं, वक्त पड़े उनको पुकार लिया करता हूं। मैं सुनाता हूँ आपको, याद आ जाए कि यार दोस्त मेरे हैं जो वक्त पर काम आते, वक्त पड़े उनको पुकार लिया करता हूँ, और रुपए पैसे की कभी कोई न फिक्र करूँ, दोस्तों से अपने उधार लिया करता हूँ। और फिर क्या है, बस यही है, उधार लिया करता नहीं वो पूरा ना कोई करूँ, दोस्तों से अपने उधार लिया करता हूँ। तो लास्ट लाइन ये है कि मार लिया करता हूँ, भुलाई गया पुराना के मतलब भुलाई गया। तो हम ये इतना जानना चाहते कि जो दोस्त से आप पैसा ले लेते हैं, कुछ ऐसा दोस्त है वो सोशल मीडिया पर आपके साथ है, उनके जबरदस्त फोटो वोटो आवत है, वह कंपटीशन करत रहा थे। कंपटीशन नहीं, उनके शहूर तो कोनो है ना, तो हमारे फोटो डाल देते हैं। उसका 2 कारण है। देखो एक कारण ये है कि वही शो करते हैं कि हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हमारे फोटो डाल के हमें आगे बढ़ा रहे हैं, ये वो शो करते हैं। अच्छा, सच्चाई है कि शहूर है ना उनके, तो हमारे उनका क्या देखे तो हमारे फोटो डाल देते हैं तो उनके अपन पेज बढ़ जाता है। अच्छा, अरे ऐसे मजाक करी थे यार, वो वास्तव में तो सर सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स का है, और संदेश भी आप अच्छे जागरूकता का भी काम सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। तो जो अधिकारी आपसे बड़े अधिकारी मिलते हैं तो क्या कैसा उनके साथ अनुभव रहता है? वो जो ऑफिशियल बात रहती है वो ऑफिशियल बात करते हैं। जैसे जो मतलब पहली बात तो ये रहता है कि हम जिस लेवल पर हैं उस पर बहुत बड़े अधिकारी से हमारा कोई काम का चक्कर नहीं पड़ता है कि भाई वो हमें डायरेक्ट आदेश करें। हमारे जैसे हमसे ऊपर जो अधिकारी है, डिप्टी एसपी है,
ज़्यादातर जो हमारे डिप्टी एसपी साहब हैं उन्हीं का ज़्यादातर आदेश मिलता है, या जैसे पुलिस अधीक्षक हैं तो उनका लिखा पढ़े में आदेश मिलता है कि भाई कहाँ ड्यूटी जाना है, कहाँ क्या करना है। बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है कि जो है दिन भर हमारा उनसे आमना सामना हो कि रोज़ हम सामने पढ़ते हों। नहीं सर, जैसे आप अच्छी कविताएं करते हैं, शायरी करते हैं, यहाँ की जो उपलब्धियाँ, वो चीज़ देखिए, उसका प्रोत्साहन अधिकारियों से, विभाग से प्राप्त होता है। अब सही चीज़ ये है कि हम जनता के लिए पढ़ते हैं, और एज ए पुलिस इंस्पेक्टर मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे न कोई हमारा अधिकारी रुष्ट न रहे, हमसे प्रसन्न रहें, जो हमारा काम है वो उसमें हम कोई खामी न करें। लेकिन एज ए हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी कविताएं जो है कोई बहुत बड़ा अधिकारी सुने, कोई बहुत बड़ा मंत्री सुने, कोई मतलब बहुत बड़े सदन में जा कर के मैं सुनाऊँ, ये मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी इच्छा ये है कि हमारी जनता सुने और जो हमको पसंद करते वो लोग सुने। फिर वो अधिकारी है तब भी वो मेरे लिए भगवान है, वो नेता है तब भी मेरे लिए भगवान है, वो ठेला लगाते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं तब भी मेरे लिए भगवान है, वो मुझे पसंद करते हैं, इतनी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, इधर आपने कपड़ा बेचते हो तब भी इधर सर पुस्तकें पढ़ना, शायरी की किताबें, ऐसा कुछ अनुभव आपका होगा? खूब पढ़े हैं। पसंदीदा शायर कौन है आपका? शायर में अगर उर्दू में बात करें तो बशीर बद्र साहब हैं। अच्छा, बशीर बरेलवी साहब भी बढ़िया है। इधर क्या नाम है, राहत इंदौरी साहब भी है। इमरान प्रतापगढ़ी की भी नज़में मतलब बढ़िया, मतलब आवाज़ बढ़िया है, अच्छी पढ़ते हैं, आवाज़ बढ़िया है। और क्या नाम है, हाजिर जवाबी तगड़ी है उनकी। हालांकि मतलब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनसे मैं सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन उनका जो मुख्य है रहा, जिससे उनकी पहचान हुई शुरुआत में, ये उर्दू में हो गए। और नए जमाने के जो जैसे हिंदी के भी और जो कवि हैं उनमें नई वाली हिंदी की सब पसंद है। अभी नई हिंदी पुरानी हिंदी हम ज़्यादा भाई फर्क नहीं, नई हिंदी कौन आएगी हमका मालूम है नहीं है। अच्छा, अभी मतलब हिंदी रही, हिंदी से नई हिंदी कब आएगी हमका नहीं मालूम है। अरे जैसे वो बतिया चितिया के भसवा हो गया है, इंग्लिश मिक्स हो गया है, हिंदी अंग्रेजी, वैसे नई वाली हिंदियों में अंग्रेजी घुसी गया है। हाँ तो ठीक है, सब पसंद है, मैं कोई नापसंद नहीं है। अगर आप पूछे कि मतलब जैसे लेखकन में है ना, मैं श्रीलाल शुक्ला जी पसंद है। अच्छा। और तुलसीदास जी हो गए, जायसी जी हो गए, दिनकर जी हो गए। अच्छा, ये सब बहुत, ये जो अवध क्षेत्र है, यहाँ के जो हम आप बतियावा जाता है अवधी भाषा, यहाँ के जितना मनई आपसे कहे से कि सुल्तानों में हमका लागत 5-6 साल से ज्यादा सेवा आप देहे हैं, 5.5 साल, और गाहे बेगाहे कोनो मौके पर यहाँ ड्यूटी आपके लागत है, यहाँ लोगों से बड़ा स्नेह है आपके। तो जब सेवा रही आपके तो बढ़िया लागत रहा, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। जो नए लड़के आवत हैं पुलिस विभाग में, इन्हन बीचन काफी जब से सरकार जो है नियुक्ति करती है, तो उनके लिए कोनो संदेश आप देवा? यही संदेश है कि मतलब अपने मेहनत से काम करो और प्रसन्न अगर रहोगे तो पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी है, ड्यूटी पर अपना ध्यान दोगे तो बहुत अच्छी है, और बहुत अवसर हैं घूमने से लेकर टहलने तक, नए नए ज़िंदगी के रोमांच पुलिस से ज़्यादा कहीं नहीं है। आप आइए, स्वागत करिए। बस ये मान कर चलिए कि जो है आपको जनता के साथ मधुर व्यवहार करना है, किसी के साथ भी तब तक कठोरता नहीं करनी है जब तक कि वो कोई अपराध न करे या आपराधिक प्रवृत्ति का न हो या कोई शांति भंग न करे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। आज हमारे साथ है धर्मराज उपाध्याय जी, कवि, शायर, पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी, इंस्पेक्टर साहब रहे, जिनसे हम बातचीत करें कि इनके यापन का यात्रा रही, और साथ ही उन्होंने पुलिस वाले के लिए संदेश दिवाए कि जोन बहुत ज़्यादा सबका परेशानों करत हैं, और जे काम करता है वो कैसे काम करें और अपन ये पुलिस की सेवा और अच्छी और बढ़िया बनावें। तो सर आप समय निकालें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गांव देहात के